सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम टू यू इन सेंट जियो ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, किसके बारे में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है उनके बारे में हमने रिपीट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन क्या होती है। मतलब हमारे पास एक वर्ड है कंसंट्रेशन, ये क्या है, कोई सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है। तो कंसंट्रेशन है how much solute can be dissolved in any solvent is known as the concentration of दैट सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर उसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो होता था सोल्यूट और एक होता था सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या है, सोल्यूट के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसकी क्वांटिटी हमने लेस अमाउंट में मिक्स की है, लेस क्वांटिटी जिसकी अपन ने रखी है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी हमने लेस रखी है वो क्या है, सोल्यूट है। और जिसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है, मोर क्वांटिटी, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कि सोल्यूट और प्लस में कोई भी सॉल्वेंट हम लेते हैं तो दोनों के मिक्सअप होने से बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम जैसे मान लो ये मैंने एक बीकर ले लिया जिसके अंदर मैं पानी भर रहा हूँ। ये वाटर जो है मैंने ले लिया 500 ml। इसके अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ सोल्ट NaCl 30 ग्राम। सोल्ट इसमें मिक्स कर दिया तो जो सोल्ट है ना, ये हमारा सोल्यूट है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो कम है, 30 ग्राम है, और पानी कितना है, ज़्यादा है। इसको अपन बोलेंगे सोलवेंट, ठीक है। वैसे आप इसको याद करने के लिए ट्रिक अपना सकते हो कि सोल्यूट के अंदर जो लेटर हैं वो कितने हैं, 6 हैं, और सोलवेंट के अंदर जो लेटर हैं वो 7 है। तो जिसकी मतलब ज़्यादा लेटर्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा लेटर वाले, सीधी सी बात है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कम लेटर वाले उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई कि हाउ मच सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन एनी सोलवेंट इज़ नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब नॉर्मल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ कि कंसंट्रेशन को अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो है क्या, वो बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी जो लिक्विड है जिसको अपन सॉल्वेंट की फॉर्म में ले रहे हैं, मान लो एज्यूम दिस, हम एज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने पानी ले लिया है, वाटर है, और ये जो वाटर मैंने लिया है ये 500 ml है। इसके अंदर मैं 60 ग्राम NaCl मतलब सोल्ट डालता हूँ। तो जो 60 ग्राम सोल्ट है वो इसमें डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 ग्राम सोल्ट ही इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो यहाँ जो सोलवेंट है, वाटर एज अ सोलवेंट, इस सोलवेंट की कैपेसिटी है कि ये इतना ही जो सोल्ट है वो डिजोल्व कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम सोल्ट मिक्स करता हूँ तो होगा क्या
जैसे 60 ग्राम तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है, और बाकी जो है वो नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे, इस तरीके से बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि केवल 60 ग्राम ही इसके अंदर मिक्स हो पाएगा। बाकी जैसे दूध के अंदर अपन चीनी मिक्स करते हैं तो सारी चीनी थोड़ी ना मिक्स हो जाएगी, बहुत से जो हिस्सा है चीनी का वो नीचे बॉटम में रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उस दूध की जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो डिपेंड करेगी जितनी चीनी उसके अंदर घुल गई। ऐसे ही यहाँ इस पानी के ऊपर अपन बता सकते हैं कि कितना पानी जो है कितने सोल्ट की क्वांटिटी को होल्ड कर पाएगा। ये जैसे अपन खुद की कैपेसिटी की बात करें, हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारा पेट जो है वो कितना कैपेसिटी जो फूड की लिक्विड कैपेसिटी जो है फूड की वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी कंसंट्रेशन होगी। तो इसी तरीके से इसकी भी कंसंट्रेशन है कि ये कितना, ये समझ लो कि ये सोल्ट को खा रहा है, ठीक है, तो कितना सोल्ट ये खा सकता है। जो नहीं खा पा रहा है वो नीचे इकट्ठा होने लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, किसी भी सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है हाउ मच सोल्यूट या द कैपेसिटी टू डिजोल्व द सोल्यूट, ओके। उसमें सोल्यूट की कैपेसिटी जो डिजोल्व करे, सोल्यूट को डिजोल्व करे, सॉल्वेंट की कैपेसिटी, ठीक है, उसको अपन उसकी कंसंट्रेशन बोलेंगे। ये हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि ये सॉल्वेंट सोल्यूट है क्या, और इन दोनों के मिक्सअप से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करो अब मैं इफेक्ट की बात करूं, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे किसका इफेक्ट पड़ता है, या आप बोल सकते हो एक तरीके से सोल्यूबिलिटी पे। सोल्यूबिलिटी यानी डिजोल्व करने की कैपेसिटी की, सोल्यूबिलिटी के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ेगा, तो हम यहाँ लेंगे टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, बढ़ाते हो, तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, ध्यान रखना। मतलब सपोज करो कि हमने यहाँ पे 100 ग्राम क्या लिया है, सोल्ट लिया, और इसके अंदर घुल सकता है केवल 60 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो ये जो बाकी था ये भी इसके अंदर सेट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। वो कैसे हुआ कि जैसे अपने इसको गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस हो थोड़ा और बढ़ जाएगा। H2 के जो पार्टिकल्स मैंने बताया था आपको, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं इस तरीके से। अब ये जो इनके बीच में फोर्स है, जैसे अपने इसको हीट देंगे थोड़ा सा और दूर हो जाएंगे, और उसमें क्या होंगे, सोल्ट पार्टिकल जो है वो डिजोल्व होने लग जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उनके बीच में जगह बना लेंगे। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो इनकी अंदर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आप लेमनेड क्या बना रहे हो, लेमनेड नींबू पानी बना रहे हो आप, और आपने ले लिया कोल्ड वाटर, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में होगा क्या, जितना ठंडा पानी होगा उतनी ही उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। यानी आप पानी को जितना ठंडा करते जा रहे हो, यानी दूसरा क्या हो गया इफेक्ट आप ले सकते हो कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, मतलब उसको फ्रीज किया जाए, तो होगा क्या, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम होगी। मतलब ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, ये बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ गई। इसलिए जब हम नींबू पानी बनाते हैं लेमनेड, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो इसके अंदर जो सोल्ट है, सोल्ट या अपन चीनी वगैरह मिक्स कर रहे हैं, वो चीनी जो है अच्छे से मिक्स नहीं होगी जितना ठंडा पानी होगा, और जितना गर्म होगा उसके अंदर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम किया तो सोल्यूबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि कंसंट्रेशन जो है किसी लिक्विड की किस तरीके से पता लगाएं कि इसके अंदर 60 ग्राम 80 ग्राम जो मिक्स हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसके लिए हमारे पास मेथड है
मास बाय मास, मास बाय मास कंसंट्रेशन परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं मास, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे भी क्या करेंगे, मास ही लेंगे, मास बाय मास मतलब दो दो बार मास लेना है, ऊपर सॉल्यूट का ले लिया, नीचे ले रहे हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, इनटू में कर देंगे 100, तो हमारे पास कंसंट्रेशन परसेंट उसकी आ जाएगी, यानी कितना परसेंट कोई चीज़ उसके अंदर मिक्स है उस चीज़ का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखो करेंगे क्या, जैसे मान लो मैंने ले लिया वाटर लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 60 ml, सॉरी ml नहीं, ग्राम में लेंगे, ग्राम जो है सोल्ट मिक्स किया NaCl, और ये हमारे पास है वाटर जो कि हमने लिया हुआ है, अब इसको मैं ग्राम में ले रहा हूँ, ध्यान रखना मास के लिए 120 ले लेते, चलो 120 ग्राम। ठीक है, अब हुआ क्या समझो कि अगर मेरे को परसेंट निकालनी है, कंसंट्रेशन परसेंट, तो वो बराबर होगी किसके, मास ऑफ सॉल्यूट, देखो 60 ग्राम है, सॉल्यूट सोल्ट है यहाँ पे, और टोटल सॉल्यूशन कितना है 120, और इनटू में 100, या कैंसिल कर दोगे, 6 2 12 और 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग 50% हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई इसकी। ठीक है, यानी हाफ में है, देखो ना 60 और 120, इसका आधा है ना, इतनी परसेंट इसकी हो जाएगी कंसंट्रेशन परसेंट, मास बाय मास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब देखो अगर मान लो इसके अंदर आपको ऐसा भी दे सकता है कि सोल्यूट दे दिया कि सोल्यूट इतना है, सॉल्वेंट दे दिया, और हमें क्या रखना नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से दे सकता है, एक क्वेश्चन घुमा के अगर ऐसे दे, क्या दे, जैसे मान लो ये दे दिया जाए, जो लिक्विड है ये हमारा है, मान लो सॉल्यूशन, जैसे मान लो इसके अंदर सॉल्यूट हमने लिया, पहले तो ये ले लेता हूँ मैं, सॉल्यूट ले लिया NaCl जो कि हमने लिया है 80 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर सॉल्वेंट ले लिया हमने वाटर जो कि हमने लिया है 120 ग्राम। ठीक है, तो ये आपसे पूछे कि फाइंड द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन परसेंट निकालने के लिए देखो अब फंडा क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कुछ समय पहले, वो था सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर होगा सॉल्यूशन के। ठीक है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर होगा सॉल्यूशन के। अब हमारे पास यहाँ सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को जोड़ेंगे 200 ग्राम आ गया। भाई मेरे को इनको ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन परसेंट का वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। अब देखो ऊपर तो सोल्यूट रख दूंगा, मेरे पास सोल्यूट का मास है, ठीक है, नीचे सॉल्यूशन का चाहिए था, सॉरी सॉल्वेंट रख दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा सॉल्यूशन, नीचे किसका रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों का मिक्सअप जो होने पे आएगा वो क्या है सॉल्यूशन है, तो उसका मास आ गया 200। अब रख देंगे बड़ा आसानी से 80 अपॉन 200 इंटू में 100, जैसे कैंसिल करोगे 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से काटोगे 40, तो लगभग 40% जो है क्या होगा कंसंट्रेशन होगा। इस तरीके से हम इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। अब मेथड है दूसरा, सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड देखते हैं।
ये मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये होता है, देखो वॉल्यूम आ गया तो ऊपर वॉल्यूम रख दो बस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। देखो फॉर्मूला सेम ही है, बस वहाँ मास बाय मास था इसलिए मास मास रख दिया हमने, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम रख दिया। तो वही बात अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने H2O लिया प्लस में NaCl लिया, ठीक है, ये लिया मैंने 500 ml। इसके अंदर अगर अपना H2O2 ले लेते, मान लो H2O2 है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड है, ठीक है, घाव साफ करने में काम में लिया जाता है हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको अपन ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया, इसको कट जाने वाली वैल्यू लेते हैं, 25 ml ले लिया अपन ने, दोनों को मिक्स कर रखा है, एक सोल्यूट हो गया एक सोलवेंट हो गया। अब मेरे को इसकी निकालनी है, तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसमें अगर आप वाटर की क्वांटिटी चाहते हो, जैसे मान लो ऐसा भी ले सकते हैं अपन, इसको H2O2 ले लिया, अब ये लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होगा H2O होगा। तो इस H2O की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो मान लो मैंने ये पूरा तो था अपने पास 500 ml, और ये मान लो 25 ml है, इसकी कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है, तो कंसंट्रेशन परसेंट हो जाएगी, सोल्यूट हो गया 25, टोटल हो गया 500 इंटू में 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया 5% इसकी कंसंट्रेशन। मतलब इस तरीके से आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं कि कंसंट्रेशन परसेंट क्या होगी। बस वॉल्यूम में आप ध्यान रखना कि ये इसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे, लिक्विड लिया है तो लिक्विड की, सॉलिड लिया है तो सॉल्यूट। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप, और इसकी एक और लास्ट स्टेप है, वो है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें ऊपर मास रख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट, अगले जो दूसरा शब्द है वो क्या है वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है यहाँ रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में वही 100 रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी सेम वैसे वैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपने देखा भी होगा कि जैसे अपन ने जो वाइन ले लिया आपने, ठीक है, वाइन। अब इसमें वाइन में आपने देखा होगा कि अल्कोहल जो होगा उसकी परसेंट दिखाई होगी कि भाई 33% मिक्स है, जैसे रम में मिक्स होगा, किसी और वाइन के अंदर मिक्स होगा, तो कैसे निकालते हैं। तो वही बात है, इसमें क्या है परसेंट कैसे हो गया भाई, अल्कोहल का अगर परसेंट चाहिए अपने को, जैसे मान लो अल्कोहल की वैल्यू चाहिए अपने को, कितनी होगी, इसका मास लोगे आपने सपोज करो इसको 30 ग्राम में लिया है, और ये ले लिया आपने 150 ml में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ रखोगे ऊपर ग्राम क्योंकि मास था, नीचे रख दिया 150 इंटू में क्या कर दिया 100, तो कैंसिल आउट करोगे तो 5 जा, और यहाँ से काटोगे तो 20, तो इसका मतलब 20%, या आप बोल सकते हो कि प्रत्येक यानी 150 के अंदर कितना मिक्स है, 20% अल्कोहल मिक्स है। इस तरीके से अपने इसका निकाल सकते हैं। आपने बहुत सी दवाइयों के ऊपर भी देखा होगा इतने ग्राम में इतने ml में, यानी ऐसे भी लिखा होगा जैसे कि 30 ग्राम जो है वो कितने में मिक्स है, 150 ml में मिक्स है। इस तरीके से भी आ जाता है ये कि 150 ml के अंदर इतना ग्राम जो है सॉल्यूट मिक्स है। सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल। इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, और कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसको सेपरेट कैसे करें, उसके अंदर जो इनकी इंग्रेडिएंट मतलब अपघटक, जैसे दाल ले लिया अपने, दाल के अंदर कंकर है तो अपन हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं कंकर निकालने के लिए। ऐसे बहुत से मेथड हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है।
सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे अपन हेट्रोजीनियस क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे। उस मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए, हेट्रोजीनियस क्यों लिया, क्योंकि सॉल्यूशन को अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो बहुत छोटे होंगे, वो कल अपन ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, क्योंकि इसके अंदर से अपन आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी मैंने एग्जांपल लिया हैंड पिकिंग का, इस तरीके से बहुत से मेथड है जो अपन यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।